फैसल मान जो है वो एक छोटा सा मंशियात फरोश था। जो पुलिस है वो इससे मंथली लेने लगी और मंथली भी जो खुफिया रिपोर्ट मिली है ये 6 से 7 लाख रुपया हफ्ता। ये जो बशारत अहमद जो थाना ककराली के नए एसएचओ आए ना, इनके साथ इनका थोड़ा सा फड्डा पड़ गया। पुलिस पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेती, वो इतना बड़ा मुजरम ना बनता कि वो अपना उसने डेरा बना लिया, डेरे पे उसने फायरिंग करने के लिए अपने साथी रख लिए। गुजरात के थाने के तमाम एसएचओ इकट्ठे किए गए, एलीट फोर्स की नफरी मंगवाई गई। फैसला कर लिया था कि अब हमने इसको जिंदा गिरफ्तार नहीं करना, इसकी हलाकत करके ही इसको उठाया जाएगा। पर्चे ना दर्ज करने, हफ्ते बेजा में रखने और एफआईआर का इंदराज ना करने और पुलिस लोगों से रिश्वत लेने, करप्शन और दूसरी जो शिकायत के हवाले से 1.5 लाख शिकायत आईजी ऑफिस पहुंची हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, वो जो कहता था कि जब नसियात जट ना खियो, इसको मारने के पीछे असल मुहरकात क्या हैं? देखें जी, ये गुजरात में जो वाक़या हुआ है थाना ककराली के हदूद में, जो फैसल मंज भी इसको कहते हैं, फैसल फिजी जट भी इसका नाम है। तो इसका असल में हुआ ये है कि ये एक टिपिकल केस है जिसमें पंजाब पुलिस के जो आईजी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको गौर करना चाहिए, क्योंकि जो अब इसकी पुलिस मुकाबले की जो रिपोर्ट्स आईजी ऑफिस में खुफिया रिपोर्ट्स इसकी आई हैं, उसके मुताबिक तो बड़ा भयानक मंजर सामने आया है। वो ये है कि देखें, ये एक ऐसा ख़ास केस बनाया है, पुलिस को इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए कि ये एक ऐसा केस है कि जिसमें पुलिस एक मुजरम बनाने में किरदार अदा करती है और उसके मुजरम बना के उसको बड़ा मुजरम बनाने में भी अपना किरदार अदा करती है। और एक गुब्बारा जो है ना, उसको इतना फैलाया जाता है उसके क्राइम का कि, और जब वो गुब्बारा बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो उसी गुब्बारे की जो एक बस्ट होने पर जो पुलिस वाले हैं वो भी उसका शिकार होते हैं। ये इसका खास एक ऐसा केस इसको सामने रखना चाहिए। देखें, फैसल मान जो है वो एक छोटा सा मंशियात फरोश था। ये मैं बुनियादी तौर पे आपको बताता चलूँ इसकी हिस्ट्री कि ये 7 भाई हैं, उनमें ये फैसल मान जो इसका एक भाई वहाँ से गुजरात से, ये पॉलिटिकल जमात की तरफ से वाइस चेयरमैन भी है। ये जहाँ भी आप देखें मंशियात का कारोबार अरूज पे जाता है ना, वहाँ 3 आपको फैक्टर जरूर नजर आएंगे। एक क्रिमिनल नजर आएगा जिसने वो मंशियात बेचनी है, एक आप उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल छतरी नजर आएगी जो उसको सरपरस्ती करेगी, और तीसरा वहां का इलाके का एसएचओ और इलाके का डीएसपी जो है ना, वो सरपरस्ती करेगा। जहां ये ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होता वहां मंशियात ज्यादा अरसा तक पनप नहीं सकती और ना ही वहां इस तरह के वाकयात होते हैं। यहाँ भी एक टिपिकल केस है कि पिछले साल 2 साल से तो खास तौर पे ये जो फैसल जट है, इसका वाकया हम सामने रखे तो देखें, ये 2 साल पहले इतना ज्यादा मारूफ नहीं था। हुआ ये कि जो पुलिस है वो इससे मंथली लेने लगी और मंथली भी जो खुफिया रिपोर्ट्स मिली है ये 6 से 7 लाख रुपया हफ्ता थी। और इस इलाके में, ककराली के इलाके में हर बंदे को इस जट का पता चल गया था। इसका टिकटॉक और इसकी दूसरी जगहों पे भी इसकी मशहूरी हो गई थी। खूब होता क्या था कि ये इलाके में मंशियात फरोशी करता था, एसएचओ को, डीएसपी को मंथली देता था, हफ्ता भी देता था। ये हुआ कि ये जो बशारत अहमद जो थाना ककराली के नए एसएचओ आए ना, इनके साथ इनका थोड़ा सा फड्डा पड़ गया, यही जो हफ्ता देना और मंथली देने पे। अब ये रिपोर्ट भी सारी आला अफसरान तक पहुंच रही हैं कि ये किस तरीके से ये सारा मैनेज किया गया था। हुआ ये कि इसको बार बार मैसेज भेजेंगे कि आप ये वाला हमें जो है ना मंथली जो है ना दोबारा से शुरू करें, उसने ना की। इसके बाद इसके खिलाफ 9C 9B के मुकदमा दर्ज होने लगे। फिर ये जो कहा यह जा रहा है, 2 ग्रुप जो थे ना वो ज्यादा मारूफ हो गए, एक सदाकत ग्रुप और एक ये जो है ना जट ग्रुप। ये पुलिस ने ये कहानी बनाई है अभी ये कि सदाकत ग्रुप जो और जो ये जट ग्रुप था ना, इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग हो रही थी और वहाँ ये पुलिस वाले जो गए तो इस दौरान जो फायरिंग के दौरान जो है ना, एक तारिक अजीज नामी जो एलीट फोर्स का कांस्टेबल था, उसकी शहादत हो गई। अब शहादत होने के बाद ये देखें शहादत क्यों हुई, असल वजह तो ये है कि अगर पुलिस पहले ही उनसे मंथली ना लेती, पुलिस पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेती, वो इतना बड़ा मुजरम ना बनता कि वो अपना उसने डेरा बना लिया, डेरे पे उसने फायरिंग करने के लिए अपने साथी रख लिए। अब देखिए, जब ये वाकया होता है तो वाकया से पहले जो है ना, ये भी इलाके के लोगों ने कहा कि उसने अपने डेरे पे चढ़ के लोगों से कहा कि ये जो पुलिस वाला शहीद हुआ है ये मेरी फायरिंग से नहीं हुआ, ये पुलिस की अपनी फायरिंग से हुआ है। और उसके बाद इसके 3 भाई जो है वो थाने में गए, एसएचओ को उन्होंने अपनी क्या नाम है शहादत भी दी। उन्होंने कहा हम अपने भाई को की गिरफ्तारी पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अब गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए। अब वो उन्होंने उन तीनों भाइयों को भी वहां बैठा लिया, उनको यानी गिरफ्तारी उनकी डाल दी। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे जो गुजरात के थाने के तमाम एसएचओ इकट्ठे किए गए, एलीट फोर्स की नफरी मंगवाई गई और दूसरी फोर्सेज की भी जो है ना नफरी मंगवा के एक भरपूर जो है ना एक्शन करने का जो है ना मनसूबाबंदी की गई।
अब मनसूबाबंदी जब आप कर रहे हैं तो बात यह है कि एक फैसल मंच से जब कत्ल हो गया है, एक कांस्टेबल शहीद हो गया है, तो उसको चाहिए क्या था? उसको चाहिए था कि वो बेले में या इर्द गिर्द फरार हो जाता, वो अपने डेरे में क्यों बैठेगा? अब ये भी एक चीज़ है जिसकी अब इंक्वायरी की जा रही है कि ये मामले को सारा जो है ना दोबारा से फॉलोअप किया जाए। अब हुआ ये कि पुलिस की इतनी भारी नफरी ले जा गई। अब देखें ना, कहा यह जा रहा है कि 2-2:30 बजे से दोपहर के फायरिंग शुरू हुई है और सुबह फजर तक फायरिंग होती रही है। 17 घंटे सुने 17 घंटे। और ये देखें, ये 17 घंटे जो फायरिंग हुई है ना, असल में ये पुलिस की मिसमैनेजमेंट है। ये बल्कि जो एसएचओ है और जो उनकी टीम है उनकी नाकामी है, क्योंकि अगर वो उसके 3 भाई पकड़े गए थे तो ये बड़ी आसानी से उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस वालों ने फैसला कर लिया था कि अब हमने इसको जिंदा गिरफ्तार नहीं करना, इसकी हलाकत करके ही इसको उठाया जाएगा। अब जब ऐसा फैसला कर लिया तो अगले को भी पता चल गया था, तो उससे क्या हुआ कि ये इतनी लंबी फायरिंग हुई जिससे इलाके के लोग खौफजदा हो गए। पूरा वो जो इलाका था वहाँ खौफ और रात फैला रहा, सारी रात लोग चैम गोइयाँ करते रहे। और ये भी आता रहा कि पुलिस वाले भी इतने हलाक हो गए, हालांकि पुलिस वाले उसके बाद कोई हलाक नहीं हुआ जो पहले कांस्टेबल की शहादत के बाद। अब ये सारा जब वाकया हुआ सुबह के टाइम, पुलिस वालों ने जब फजर की नमाज के बाद जाके देखा तो फिर पता चला कि ये जो फैसल जट और उसके साथियों समेत जो है ना 4 जो क्रिमिनल्स हैं वो हलाक हो गए। अब इस वाकया का सबसे अहम पहलू ये है कि मुजरम भी पुलिस ने बनाया। पहले अगर उसको स्टार्टिंग में उसको स्नब कर दिया जाता, उसको मंशियात फरोशी की इजाजत ना दी जाती, उसका जो पॉलिटिकल उसका भाई उसको सुपरमेसी कर रहा था या उसके ऊपर सरपरस्ती कर रहा था, उसको भी स्नब किया जाता, तो ये वाकया इतना ना फैलता। अब जब वाकया फैल गया, एक असल वजह तो है कि आजी साहब को इस बारे में भी देखना चाहिए कि उस बेचारे एलीट फोर्स के कांस्टेबल का क्या कसूर था कि जो डीएसपी या एसएचओ मंथली ले रहे हैं वो बेचारा उस दिन गया वहाँ कानून की रखवाली करने के लिए, उसकी जान चल गया। उसकी जान जाने के बाद इन्होंने फैसला किया कि अब हमने इसको मार देना है। तो पहले क्यों नहीं इस तरह के फैसले किए जाते जिसकी वजह से अवाम में भी खौफ और राज न पैदा हो। मैं यहाँ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहला वाकया नहीं है। गुजरात में इस तरह के पहले ही बहुत सारे वाकया होते रहे हैं, बल्कि इस साल के मैं आपको बताऊँ 2024 में जो पंजाब पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करते हैं डीआईजी अमीन बुखारी साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है। तो 1 साल में 1.5 लाख पुलिस वालों के खिलाफ पर्चे ना दर्ज करने, हफ्ते बेजा में रखने और एफआईआर का इंदराज ना करने और पुलिस लोगों से रिश्वत लेने, करप्शन और दूसरी जो शिकायत के हवाले से 1.5 लाख शिकायत आईजी ऑफिस पहुंची हैं। अच्छा, 1.5 लाख में से 60,000 ऐसी दरखास्तें थी जिनमें कहा गया कि पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं या दोस्त हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। अच्छा, वो 60,000 जब इंक्वायरी की गई तो साबित हुआ कि 13,000 सच्ची हैं। अब आप ये सोचें कि पंजाब में 13,000 एसएचओज ने, तो कन्फर्म पुलिस खुद कह रही है, आईजी ऑफिस का डिपार्टमेंट कह रहा है कि 13,000 के पर्चे जो है वो आईजी ऑफिस ने इसको कंफर्म किया है कि एसएचओ जो है ना वो दर्ज नहीं कर रहे थे और ऊपर से ऑर्डर भेजा गया तो फिर दर्ज हुए। एक तो ये है। दूसरा, 22,000 मुकदमात ऐसे शिकायत ऐसी थी जिसमें कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो हमसे पैसे मांगती है या मुलजमों को पकड़ने के लिए हमसे मुख्तलिफ तरह के रिश्वत और करप्शन के जरिए में डिमांड की जाती है। तो ये 22,000 दरखास्तें ये आई और इसके अलावा 10,000 दरखास्तें ऐसी आई जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस एहलकार हैं ये हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं और मुख्तलिफ उनके हवाले से शिकायत आई। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 1.5 लाख पुलिस वालों के खिलाफ जो शिकायत आई हैं। और उसके साथ साथ मैं एक और भी बताना चलूँ कि गुज़िश्ता नहीं, अभी जो साल जारी है इसमें तकरीबन 80-81 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात मुख्तलिफ थानों में पर्चे भी दर्ज हुए हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस जो है ना, मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस में बहुत सारे देखें, अगर 2.5-3 लाख की पुलिस है तो इसमें बहुत सारे अफसरान, बहुत सारे एहलकार ऐसे हैं जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, जो देखें जो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, जो कच्चे के इलाके में मुकाबला कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में ये क्राइम को स्लब कर रहे हैं, गैंगस्टर का मुकाबला कर रहे हैं, शहादतें पा रहे हैं। उन शहीदों को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो इस तरह की काली भेड़ें हैं, आईजी साहब को चाहिए कि इनका भी जो है ना सही तरह तदारक करना चाहिए और इस वाकया का मुकम्मल जो है ना इंक्वायरी के बाद एसएचओ के खिलाफ और डीएसपी के खिलाफ जो शिकायत सामने आई हैं
उनके हवाले से उनकी मुकम्मल इंक्वायरी करके उनको करार वाकई सजा दी जाए। ऐसा ही है। बट साहब आपका तजुर्बा क्या बोलता है कि ये इनकाउंटर था या फिर मुबैना एक कत्ल किया गया पुलिस की जानिब से? जी ये देखिए, इस वाक़े को अगर तफसील से देखें ना, तो इसमें अगर पुलिस मैनेजमेंट करती और प्लानिंग के साथ करती तो ये जो फैसल जट जो है इसको बड़ी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि पुलिस की पूरी नफरी जब आ गई, तमाम पंजाब गुजरात के तमाम थानों के SHOs आ गए, 150 से ज़्यादा नफरी आ गई, एलीट फोर्स आ गई और दूसरी फोर्सेस का आपको जो है ना वो स्नाइपर्स आ गए, और आप उस डेरे की तस्वीर भी साथ में नाज़रीन को दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ फायरिंग की हुई है और दीवारें जो छलनी की हुई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे सामने कोई दुश्मन की फौज थी जिसका मुकाबला किया गया। 4 लोग एंड पे जो साबित हुए कि जो वहाँ जिनकी हलाकत हुई है, और ये 4 लोग जो है उनकी तरफ से जो जवाबी फायरिंग की गई वो किस तरह की गई कि पुलिस वाले जो है ना वहाँ वो जो है ना जख्मी नहीं हुए, उनको यानी मुसलसल ये कहा गया, ऐलान भी किए गए कि आप अपनी गिरफ्तारी दे दें, लेकिन वो उन्होंने देख लिया कि ये अब हमारी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, जैसे हम बाहर आएंगे तो ये हमें कत्ल कर दिया जाएगा। अगर इसी गिरफ्तारी के लिए अगर मुनासिब प्लानिंग की जाती है, और हमने बहुत सारे वाक़यात के हम ऐनी शाहिद हैं कि इस तरह के वाक़यात में प्लानिंग की जाती है और इतने ही लोगों से प्लानिंग की जाती है, तो मुलज़म बड़ी आसानी से गिरफ्तारी दे देते हैं, क्योंकि उनको अब अपनी मौत नज़र आती है। जब मौत नज़र आती है तो वो गिरफ्तारी देते हैं। हाँ, वो गिरफ्तारी दे देते तो उसके बाद जो हालात होते हैं तो फिर उसका एक अलग से मुआवजा किया जाता है, लेकिन ये तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि वहाँ के मकामी लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस ने अपने शहीद कांस्टेबल की कब्र में फैसला किया था, वहाँ से कई वादा किया था कि इस जो मुलज़म है इसको पार किया जाएगा। हम मुलज़म के बारे में कोई दूसरी राय नहीं रखते, क्योंकि जो इस तरह के मुलज़म है इनका ठिकाना जो है ना वो यही होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि जिसमें गैर कानूनी हो और जिसमें खासतौर पर अवाम जो है ना खौफजदा हो। ये सारी रात जो अवाम परेशान रही, जो अब पूरी दुनिया में, ये सिर्फ गुजरात का मसला, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में, यूरोप में इस पे यानी वो पूरे प्रोग्राम बन रहे हैं और वर्ल्ड हाईलाइट किया जा रहा है कि ये ऐसा वाक़या हुआ है। तो इससे एक हमारी जो पंजाब पुलिस, अब मैंने देखा कि पंजाब पुलिस के हम थानों में जाते हैं, 737 थाने बड़े डेवलप कर दिए गए, पुलिस फोर्स को नए हथियार दिए गए हैं, पुलिस फोर्स को नए जदीद जो गैजेट दिए गए हैं, तो उन गैजेट की मदद से इस मुलज़म को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता था, और ये मुलज़म इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि देखें जब इसके खिलाफ 9C9B का मुकदमा दर्ज किया गया तो उसी वक्त इसको स्नब कर देना चाहिए था, लेकिन जब एक कांस्टेबल की शहादत हुई है तो फिर फैसला किया गया कि इसको अब पार करना है। अगर ये फैसला पहले से कर लिया जाता, पार करने की बजाय इसको जेल भिजवा दिया जाता, तो इतना बड़ा वाकया रूनुमाई ना होता। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी तो नाजरीन, आपने फैसल जट उर्फ पीजी जट के बारे में भट्ट साहब का इंटरव्यू मुलाहिजा किया। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।